विक्रम अम्बालाल साराभाई भारत के एक महान वैज्ञानिक थे। उन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पितामह माना जाता था। उनमें वैज्ञानिक, प्रवर्तक, उद्योगपति तथा दिव्य दर्शन दृश्यता के विरल गुण थे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीतीश पांडे और ये एक पर्सनैलिटीज वीडियो की सीरीज है जिसमें हर एक पर्सनैलिटी पे मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें। आप इस चैनल पे यूपीएससी रिलेटेड सब्जेक्ट्स को भी पढ़ सकते हैं जिनके प्लेलिस्ट हम लोगों ने बनाया है। ये सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जो भी सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं वो वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप 7200681675 टेस्ट सीरीज और फाउंडेशनल वीडियोस के लिए। अर्ली लाइफ। भारत में एक महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद की धरती पर जन्म लिया। वह तिथि सन 1919 में अगस्त महीने की 12 तारीख थी। बचपन से ही विज्ञान के प्रति उनका लगाव बहुत अधिक था, जिसने बाद में ऐसा रूप लिया कि वे भारत के महान वैज्ञानिक के रूप में उभर कर आए। विक्रम साराभाई ने अपनी शिक्षा भारत में ही रहकर कर ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाकर पूरी की। उन्होंने भारत में रहकर अपनी प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा परीक्षा उत्तीर्ण की और फिर अपनी आगे की पढ़ाई यानी मैट्रिक की पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के सेंट जॉन कॉलेज से जुड़ने के लिए इंग्लैंड पहुंच गए। विज्ञान के प्रति उनका गहरा जुड़ाव होने की वजह से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वह सन 1947 में भारत लौट आए। जब वे भारत लौटे थे, उस समय भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। डॉक्टर विक्रम साराभाई भारत के स्वतंत्रता सेनानी रह चुके कुछ प्रसिद्ध हस्तियों से प्रेरित हुए और उनके साथ उन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े काम किए, जिनमें से मुख्य कृष्णमूर्ति, मोतीलाल नेहरू, श्रीनिवास, शास्त्री जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, मौलाना आजाद, सीवी रमन और महात्मा गांधी जी आदि थे। इसके बाद वे एक नवीन प्रवर्तक, उद्योगपति और दूरदर्शी भी बने। कैरियर। अपने कैरियर के आरंभिक काल में जब वे अपनी शिक्षा पूरी करके इंग्लैंड से भारत आए, तब विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में मौजूद शोध संस्थान को बंद कराने के लिए अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को इकट्ठा किया और धर्मर्थ ट्रस्ट को भी राजी किया कि उस शोध संस्थान को बंद कराया जाए। दरअसल वह शोध संस्थान उनके घर के पास ही था, जिसकी वजह से बहुत अत्यधिक प्रदूषण फैल रहा था और फिर उन्होंने भारत में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित करने की योजना बनाई। कुछ समय पश्चात डॉक्टर साराभाई ने अहमदाबाद एजुकेशन सोसाइटी में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के लिए एक छोटी सी जगह खरीद ली और उसमें अपने भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला का निर्माण कर दिया, जबकि वहीं दूसरी ओर एमजी कॉलेज ऑफ सोसाइटी का निर्माण भी प्रगति पर था। एमजी कॉलेज ऑफ सोसाइटी में 2 छोटे कमरे अनुसंधान कार्यों के लिए तैयार किए गए। धीरे धीरे जैसे ही उनका कार्य पूरा होता गया, तो उन कमरों को योजनाबद्ध तरीके से भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के रूप में बदल दिया गया। कुछ समय पश्चात और अधिक धन एकत्रित करने किया गया और विज्ञान की ओर अपने करियर को आगे बढ़ाते चले गए। इन्वेंशंस। साराभाई के मार्गदर्शन में पहला कॉस्मिक किरणों का निरीक्षण करने वाले नए दूरबीन का निर्माण किया गया। वे दूरबीन कुछ इस प्रकार के थे, जिनसे गुलमर्ग जैसी विभिन्न स्थानों में से निकलने वाली कॉस्मिक विकिरण की तीव्रता और उसके निरंतर बदलते हुए प्रभावों के बारे में पूरी और गहन जांच की जा सकती है। जैसे जैसे वे कॉस्मिक किरणों पर खोज करते रहे, वैसे वैसे उनको और भी निरीक्षण करने के लिए कई तरह के औजारों की आवश्यकता होने लगी। विक्रम साराभाई ने अपने द्वारा बनाए गए छात्रों के समूह के साथ मिलकर कॉस्मिक विकिरण और गुलमर्ग जैसे विभिन्न स्थानों में आउटर दूरबीन का प्रयोग करके कॉस्मिक किरणों के नियंत्रण बदलते रुझान का अवलोकन किया और किरण की तीव्रता के लिए बड़ी संख्या में कॉस्मिक रे दूरबीन का निर्माण करना और उनकी स्थापना करना शुरू कर दिया। दूसरा,
भारत में कोई भी रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन नहीं था। डॉक्टर होमी एवं डॉक्टर होमी बाबा एक ऐसी शख्सियत जिसे विज्ञान में होने वाले प्रत्येक परमाणु विज्ञान कार्यक्रम का जनक माना जाता है, उनके सहयोग से अपना पूर्ण समर्थन देते हुए डॉक्टर साराभाई ने भारत में पहला रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन स्थापित किया। यह संस्थान अरब सागर के तट के पास थुम्बा तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया गया था। थर्ड, उन्होंने रूसी स्पुतनिक लॉन्च के बाद भारत जैसे विकासशील देशों में अंतरिक्ष की महत्वता को समझाया और सरकार को इस बात पर राजी किया कि भारत देश में भी अंतरिक्ष कार्यक्रम के महत्व पर जोर दिया जाना चाहिए। उसके बाद भारत में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की शुरुआत की गई और इसकी घोषणा साल 1969 में स्वतंत्रता दिवस के दिन की गई। इस संगठन को शुरू करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान डॉक्टर साराभाई का था, जिन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान नामक संगठन यानी इसरो की स्थापना स्वयं की थी। चौथी, नासा के साथ भी साराभाई ने अच्छे तालमेल थे, जिनसे बातचीत करके और उनके साथ मिलकर उन्होंने सन 1975 से लेकर 1976 के दौरान सैटेलाइट सफल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट लॉन्च किया। बाद में उनके द्वारा एक अद्भुत भारतीय उपग्रह निर्माण की परियोजना की शुरुआत की गई, जिसके परिणाम स्वरूप पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट सन 1975 में एक रूसी कॉस्मोड्रोम के कक्षा में रखा गया। अवार्ड्स। डॉक्टर साराभाई की नई और प्रवर्तक सोच के साथ साथ दूरदर्शी होने के लिए उन्हें भारत सरकार से सबसे बड़े सम्मानीय पुरस्कारों में भी मान दिया गया है, जिनमें से एक पद्म भूषण जो उन्हें सन 1966 में दिया गया था और दूसरा पद्म विभूषण जो उन्हें सन 1972 में उनके मरणोपरांत दिया गया। इसके अलावा वे शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित भी किए जा चुके हैं। आज भी वे भारत के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक माने जाते हैं। डेथ। डॉक्टर साराभाई ने अपने कार्यकाल में बहुत बड़े-बड़े काम किए। अंत में रुचि रॉकेट के लॉन्च के बाद ठीक उसी दिन पहले थुम्बा रेलवे स्टेशन की आधारशिला उन्होंने रखी थी। इसके बाद 30 दिसंबर 1971 को मात्र 52 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से अचानक उनकी मृत्यु हो गई। तो ये थी विक्रम साराभाई जी की जीवनी। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।